बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सेहत और फिटनेस की तो मैं बातें करता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपसे गुजारिश करनी है कि अभी ये देखें, ये जो वीडियो है साथ में, ये जो आपको नज़र आ रही है इस तरफ, तो जब मैंने इस वीडियो को देखा तो मेरे अपने रोंगटे खड़े हो गए और मेरे जहन में ये चीज़ आई कि मुझे अपने आप को भी और मेरे जैसे और भी जितने इस दुनिया में दोस्त मौजूद हैं, सबको ये रिमाइंड कराने की ज़रूरत है कि हम अपने वालिदैन को इस हालत में ना छोड़ें। और शर्म मुझे भी आ रही है कि क्योंकि मैं भी जो रिज़्क़ की खातिर, मेरे वालिदैन भी पाकिस्तान में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद कि जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है तो उसको पैसे से ज़्यादा उसको उसके पास रहने की ज़रूरत होती है, उसको केयर की ज़रूरत होती है। तो चलें मिलकर कोशिश करें कि जिन जिन के भी वालिदैन, दोनों या वालिदैन में से कोई एक भी ज़िंदा है, तो मिलकर कोशिश करें जितना हो सके उनके पास जाएं, उनके साथ टाइम गुजारें, क्योंकि ये लम्हे फिर नहीं आएंगे और ज़ाहिर है कि जो हम बोएंगे वही कल काटेंगे। जो सलूक अपने वालिदैन के साथ हम करेंगे वही कल हमारे सामने आएगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि हम खुद पर नज़र दौड़ाएं अपने वालिदैन का। और वालिदैन के बारे में आपको बताता चलूं कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आवाज़ ऊंची करने से मना किया है। और उसके बाद अगर इस दुनिया में किसी के सामने कंधे झुका के बात करने का हुक्म है तो वो सिर्फ वालिदैन है, और जिनके सामने उफ तक ना करने का हुक्म है वो सिर्फ वालिदैन है। तो अल्लाह ताला मुझे और हम सब को जो है वो अमल की तौफीक दे, हमें वालिदैन की खिदमत की, उनसे प्यार मोहब्बत की तौफीक दे, और हमसे जो पहले अगर कोई गलतियां कोताहियां हो चुकी हैं तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, और हम सब को जो है अपने वालिदैन की ख़ास तौर पे उनके बुढ़ापे में उनकी खिदमत की और उनके पास रहने की तौफीक अता फरमाए। ये सब अल्लाह की तौफीक से ही होगा, और हम दुआ भी करते हैं और कोशिश भी करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।